प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पिछले दिनों हमारे स्कॉच जम्मू में फ्लैश फ्लड्स आए थे। जिस जगह पर आज हम खड़े हैं ये हमारा अमरूद का बाग है। यहाँ पर हमने पिंक गुआवा की एवेलुएशन ट्रायल लगाया हुआ था और ये पूरा बाग हमारा पानी के अंदर आ चुका था। और जो पौधे अभी आप देख रहे हैं हमने खड़े किए हैं, ये सारे नीचे बेंट हो चुके थे। इन पे इतना ज़्यादा फ्रूट लोड था, हम सोच रहे थे कि इस बारी फ्रूट का हम स्वाद चखेंगे, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चली है। लेकिन मायूस नहीं होना। जो किसान भाई जिन्होंने अमरूद के बाग लगा रखे हैं, अगर उनके बाग में भी कहीं फ्लैश फ्लड आ चुके हैं या बाग को कोई नुकसान हुआ है, तो वो ये हमारी टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, पौधे की शाख को आपने काट देना है। ठीक है, उससे ये होगा कि जो उसके ऊपर फ्रूट का लोड है वो कम हो जाएगा और आपका पौधा सीधा हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसके साथ वो टहनियाँ रहने दोगे तो उसको सीधा करने में प्रॉब्लम आएगी और जो हम आपका प्लांट है वो डैमेज हो सकता है। दूसरा, जो हमने इस पे सभी शाखों को आप देखिए इस तरह से काटा है कि पीछे अंदर से प्लांट पूरा ओपन रखा है। अब आने वाले समय में इसके ऊपर नई शाखाएं आएंगी, नए फूल आएंगे, नए फ्रूट आएंगे। और जो शाख हमने काटी है उसके ऊपर हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट भी लगा दिया है, ताकि किसी तरह की अगर कोई बारिश वगैरह होती है तो कोई फंगस इसको डैमेज ना कर सके। मकसद यही है किसान भाइयों को ये बताने का कि अगर कभी आपके बाग को कोई फ्लैश फ्लड या बाढ़ से कोई नुकसान होता है तो अमरूद की क्रॉप को आप फिर कैसे दोबारा ले सकते हैं उसी बाग से। उसी के चलते आप देखिए अभी हमने कुछ प्लांट्स को यहाँ सीधा किया है। यहाँ अगर आप देखें तो इस प्लांट को सीधा करने के लिए हमने सपोर्ट भी दी है। ये देखिए नीचे से कितना इसकी टहनी कितनी मोटी थी, तो इस प्लांट को हमने सपोर्ट दी है और ये प्लांट पूरे अच्छे तरीके से अब खड़ा है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप पौधा सीधा कर रहे हैं तो इस साथ की मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा दें कि जो कि इसकी जड़ें एक्सपोज हैं अगर, तो वो इसको उनके अंदर दब जाएं। और साथ में जो ये प्लांट आप सीधा करेंगे तो इसके कारण ये सीधा होने में भी, इरेक्ट होने में भी इसको मदद करेगा। अगर दोबारा कभी ऐसी फ्लैश फ्लड आता है, कुछ आता है, तो वो इसको नुकसान इसकी जड़ों को नहीं होगा। और दूसरा, साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप अभी देखेंगे कि आप मौसम जब से खुलना शुरू हो जाएगा, धूप फिर निकलने आ शुरू हो जाएगी, तो आपको स्लाइट इरिगेशन भी इन प्लांट्स को देनी है। ये मत सोचिए कि पानी लग चुका तो अब इन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि जैसे आपने इसकी शाख तराशी कर दी है, इसके ऊपर नई शाखाएँ निकलेंगी, तो वो तभी निकलेंगी जब इसको प्रॉपर पानी मिलेगा। खाद भी इसको जरूर देनी है, जो इसकी डोजेज है उतनी खाद भी इसको देनी है। इस प्लांट की केयर आपको वैसे ही करनी जैसे आप एक हेल्दी प्लांट की कर रहे थे, तभी जाके आपका ये प्लांट जो है दोबारा रिवाइव करेगा और इसमें अच्छी आप प्रोडक्शन पा सकेंगे। और आने वाले समय में हम आपको ये भी बताएंगे कि जब ये बाग दोबारा इसमें नए फूल आएंगे, नए फल लगेंगे, तो फिर हम दोबारा आपको इस बाग के में लेके आएंगे, इसी आशा के साथ कि जो किसान भाई जिनको इन फ्लैश फ्लड्स ने नुकसान दिया है, जिनके बाग को देख के वो मायूस हैं, वो मायूस ना हो। फिर हमें उसको दोबारा से रिवाइव करना है। जो पौधे मर चुके हैं उनकी हम गैप फिलिंग करेंगे, लेकिन जो पौधे हमारे चल रहे हैं उनको हम दोबारा सीधा करके इनको फ्रूटिंग लाने में कामयाब होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे इस बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और जो जिस तरह से हम अपने प्लांट्स को सीधा कर रहे हैं, इनके ऊपर दोबारा इनको फ्रूटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, आप भी वैसे ही करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। और ये जाते जाते एक संदेश दूंगा कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन उससे हमें सीख के अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, मायूस नहीं होना। आने वाले समय में हम आपको दोबारा इस बाग में लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमारी ये टेक्नोलॉजी में हमने दोबारा इस बाग को रिवाइव किया, इस पे दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेके आए। आप सभी का धन्यवाद।